और उस शिला पर जब ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन किया, चरणों का दर्शन करते ही आपके चित्त में जो श्री राधा भाव था, किशोरी जी जब श्री चरणों के चिन्ह देख करके जैसी हो जाती थी, वैसा अनुभव आपको होने लगा। आपके श्री अंग के कंपायमान शुरू होने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, और आप उन चरण चिन्हों को देख करके हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि कह करके आनंदित हो गए। दौड़ करके गए और चरण चिन्ह को ले लेकर के कभी माथे से लगाएं, कभी अंग से लगावें। बंधुओं, ये पूरी लीला सुनिएगा आगे तक, तो मन में ये विचार कीजिएगा, ये स्वयं कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए हैं, बस भाव किशोरी जी का है। जब ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि हे श्यामाजू अपना हृदय मुझको दे दीजिए, तब किशोरी जी कहती हैं हंस करके, सह नहीं पाओगे, ये तो मैं थी जो सह गई। ठाकुर जी बोले आप अभी मेरा बल जानते नहीं हो। किशोरी जी बोली मैं सब जानती हूं, मैं फिर भी कह रही हूं, आप गिरिराज जी धारण कर सकते हो, आप कंस वध कर सकते हो, आप कुबलिया पीड़ हाथी को उठा सकते हो, लेकिन आपके प्रेम का विरह आप नहीं सहन कर पाओगे। ठाकुर जी बोले मैं कर लूंगा, एक बार दीजिए तो। आज पहली बार चरण दर्शन हुए हैं, और चरण दर्शन करते इतने व्याकुल हो गए, विह्वल हो गए, दौड़ करके गए, जाकर के चरण चिन्ह अंकित अंक से भरने लगे। कहां है मेरे श्याम, कहां है मेरे मधुसूदन, कहां है मुरलीधर, कहां है, ढूंढने लगे। शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु अविरल धारा गिरने लगी, नेत्र ऊपर को चढ़ गए, और आप ढूंढते 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 गिर पड़े। इतने में ही वहां माधवेंद्रपुरी दास के एक शिष्य ईश्वरपुरी जी विराज रहे थे। उन्होंने जब देखा कि कुछ कोलाहल हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, महाप्रभु जी की स्थिति को कोई देख नहीं पा रहा है, लोग दूर खड़े होकर के देख रहे हैं और सबके नेत्रों से अश्रु, शरीर पूरा लाल पड़ गया है, हड्डियां जो ये इनको जॉइंट्स बोलते हैं, जो जहां पकड़ होती है वहां से हड्डियां अलग हो गई हैं, विरह की चरम स्थिति प्रकट हो गई है। छोटे छोटे बच्चे वो क्या जाने कि कैसे संभालना है, कोई पैर मल रहा है, कोई हाथ मल रहा है, और आप बस हे हरि हे हरि हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कहां हो। जैसे गोपियां व्याकुल हुई थी, जैसे किशोरी जी व्याकुल हुई थी, वैसे व्याकुल हो गए। अचानक से आप उठ करके खड़े हो गए, दौड़ने लगे, किस दिशा में है वृंदावन, मैं जाऊंगा श्री कृष्ण के पास, जाकर के उनको अपने अंग में भर लूंगा। और आप जैसे ही उस पर्वत से वृंदावन की ओर दौड़ने लगे, इतने में ही सामने से ईश्वरपुरी जी आ गए। आपने आकर के उनको अंक में भर लिया, आप निकल करके भागने लगे, लेकिन पकड़ लिया और सब बच्चों को बुलाया जल्दी आओ। सब बच्चों ने आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ पकड़े, पैर पकड़े, और ईश्वरपुरी जी महाराज गाने लगे, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। बच्चों से बोले गोपी गीत का गान करो। अरे इनके अंदर कृष्ण प्रेम का भाव जागृत हुआ है, गोपी गीत गाओ तभी शांत होंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्मदत्र ही दयित दृश्यतां दिक्षुतावक स्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते। जब सब बालक मिलकर के गोपी गीत का गान करने लगे, आपका स्वर धीमे धीमे शांत हो गया, और धीमे धीमे स्वर शांत हुआ, और उन बालकों की स्वर लहरी में आप भी गाने लगे, एक विरहणी गोपी बन गए, और नेत्र खोल करके कहने लगे वहां है श्याम सुंदर, वो बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, अरे वहां नहीं है वो तो कोई पक्षी है, अरे उधर बैठे हैं कृष्ण, वहां बैठे हैं। जैसा विरह गोपियों को और श्री किशोरी जी को, वैसा विरह चैतन्य महाप्रभु को होने लगा। थोड़ी देर तो आप शांत रहे, लेकिन जैसे ही गोपी गीत विश्राम हुआ, गोपी गीत के विश्राम होते पुनः भावावेश आ गया, फिर से दौड़ने लगे। तुरंत ईश्वरपुरी जी बोले
बच्चों इसके आगे के श्लोक आते हैं जहां पर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उस श्लोक का गान करो तुरंत। सबने मिलकर के गाया, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज, ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज, पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। और जैसे ही कहा कि श्याम सुंदर गोपियों के विरह रुदन गीत को सुनकर के पीतांबरी पहन करके प्रकट हो गए हैं, आप दोनों भुजा उठा करके वहीं तमाल वृक्ष का उसके तरफ दौड़ करके गए और मेरे श्याम सुंदर आ गए, हृदय से लगा करके रुदन करने लगे और रुदन करते करते वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। वहां खड़े जितने लोग सब स्तब्ध हैं, कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हुआ है इनको। ये तो पहली बार भावावेश हुआ है, केवल चरण चिन्ह देख करके। आज निकुंज में विराजमान किशोरी जी बहुत भावुक हो रहे हैं। मैंने मना किया था कि आप नहीं सह पाएंगे। ईश्वरपुरी जी गए, जाकर के महाप्रभु जी को अपनी गोद में लिटाया। आपको जब थोड़ी देर बाद होश आया, चरण पकड़ लिए, बोले भगवान अब मुझे आप कृतार्थ कीजिए, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, मुझे कृष्ण मंत्र दे दीजिए, मुझे अब एक सहारा दे दीजिए जिसके आश्रय में रह करके मैं कृष्ण को भजता रहूं। आप ही मेरे गुरु हैं, कृपा कीजिए। तब आपने कानों में कृष्ण मंत्र दिया, गोपाल मंत्र दिया और मंत्र देकर के आपको दीक्षित कर दिया। आप दोनों भुजा उठा करके वहीं नृत्य करने लगे, वहीं आनंदित होने लगे, वहीं भावावेश में आने लगे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो कृष्ण चैतन्य राधा भाव का अनुभव करने आए हैं, गोपियों के भाव का अनुभव करने आए हैं और आज अपने चित्त में विचार कर रहे हैं। एक चरण चिन्ह देख करके ये स्थिति होती थी गोपियों की, ये स्थिति होती थी प्रिया जी की, लेकिन वो कैसे संभालती थी स्वयं को। तो आज जब अपने आप को ऐसे भाव में देखा तो किशोरी जी को याद करके गा रहे हैं, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे,
किशोरी मागत केवल भुक्ति मुक्ति सब लोग गाइएगा भुक्ति मुक्ति ना मागत के संभालो किशोरी राधे अपनो जान संभालो किशोरी राधे अपनो जान संभालो किशोरी राधे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी तेरो रे किशोरी आपके मन में ऐसी भावना प्रकट हुई कि अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई और वो केवल महाप्रभु जी को सुनाई दी और उसमें आकाशवाणी ने आगे की संपूर्ण लीलाओं का उनको भाव बताया कि अभी वृंदावन नहीं जाना है, अभी उससे पहले आपको कई जीवों पर कल्याण करना, क्योंकि आप वृंदावन जाएंगे तो फिर लौट करके नहीं आ पाएंगे। आप भगवत तत्व हैं लेकिन आचार्य तत्व में गए हैं, इसलिए जीव कल्याण के लिए अभी आपको बहुत लीलाएं करनी है, कई जीवों का उद्धार करना है, कई प्रेम पिपासुओं के ऊपर आपको अभी अनुग्रह करना है, इसलिए अभी आप वृंदावन नहीं जा सकते। कृपा करके अभी आगे की लीला संवरण करें। और यहीं से पंडित राज गौरांग अब भक्त राज हो गए। पंडित राज थे पहले इतने चंचल थे और अब उतने ही गंभीर, उतने ही सरल, उतने ही एक बात हम आपसे कहें, श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा से अगर आप दीक्षित हैं तो आपके स्वरूप में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज का दर्शन होना चाहिए, विनम्रता। क्योंकि श्री गौरांग महाप्रभु के भाव में विनम्रता है। अगर दूर से ही विनम्रता का दर्शन हो जाएगा तो सामने वाले को ये विचार करना पड़ जाए, ये निश्चित ही गौड़िया होगा, भले तिलक ना दिखे उसका, उसकी विनम्रता से अनुभव हो जाए कि ये गौड़िया वैष्णव है, ये महाप्रभु जी के भाव में। वैसे तो ये विनम्रता हम केवल गौड़ियाओं को ही क्यों कहें, सारे आचार्यों के अनुयायियों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, पर विशेष रूप से विनम्रता हमारे गौड़िया वैष्णवों में होनी चाहिए।
अत्यंत दीन हो गए महाप्रभु जी। आप लौट करके आए, जिस स्थिति में गए थे और उस स्थिति में जब बालक नहीं लौटता है, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए कथा, मां को कितनी वेदना होती है। आप जैसे ही लौट करके आए तो क्या देखती हैं कि विद्यार्थी दो कंधे पर हाथ लेकर के चल रहे हैं। अभी उम्र क्या है, 20 साल के हैं बस। दो विद्यार्थी नीचे से चरण उठाते हुए चल रहे हैं और आप कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी होश में आ जाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। कभी तो आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं होती कि आप चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते, और कभी ऐसा आवेश आता है कि सब पीछे दौड़ते हैं और महाप्रभु जी पकड़ में नहीं आते। जिस दिशा में वृंदावन है उस दिशा की ओर दौड़ने लगते। घर लौट करके आए, मां ने जब स्थिति देखी, सच्ची मैया से देखा नहीं गया महाप्रभु जी को, रो रो करके बेहाल हो गई। ये और जो उनके मौसा जी साथ में गए, उनसे बोली, मैंने आपको किस लिए भेजा था, ये क्या करके लाए आप? बोले, मां हमने कुछ नहीं किया है, पता नहीं कोई रोग लगा है, जाने कोई बाधा है, क्या है, पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता है। सच्ची मैया की तो ये हालत। विष्णु प्रिया जी निकल करके आती हैं और वे जब देखती हैं आंगन में बच्चे लेकर के बैठे, मानो जैसे कोई केवल देह पड़ा है, उसमें प्राण नहीं है। आकर के जब देखती हैं नेत्र लाल पड़ जाते हैं, रुदन करने लगती हैं, बड़े संकोच में पूछती हैं, ये ठीक तो है ना? बच्चे कहते हैं, हाँ श्वास चल रही है, थोड़ी देर पहले आवेश में आए थे लेकिन अभी नहीं पता है। आप बड़े धीमे से चलना। अच्छा, विष्णु प्रिया जी के बारे में सुनो। जब महाप्रभु जी तीर्थ यात्रा के लिए गया जी जा रहे थे तो मां से तो आज्ञा ली, और मां के बाद जब अपनी पत्नी के पास गए तो बोले, अभी हमारे विवाह को 3 महीने हुए हैं, पर गृहस्थाश्रम में आने के बाद पत्नी की आज्ञा भी आवश्यक होती है, आप आज्ञा दें मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं। तो ये सुनते ही वो चरणों में गिरे, बोले कि आप बिल्कुल ये विचार ना करें, आपको मुझसे जीवन में कभी किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे जीवन धन है, आप जो सोचेंगे जो करेंगे सब मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं आपसे एक आज्ञा चाहती हूं। तो महाप्रभु जी कहते, क्या? बोले, मैं आप जितने दिन बाहर रहेंगे उतने दिन में अन्न सेवन नहीं करूंगी, और जब आप लौट करके आएंगे और आप अन्न सेवन करेंगे, आपका उच्छिष्ट, उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूंगी। महाप्रभु जी बोले, नहीं देवी ऐसा नहीं, नहीं ये इसकी आज्ञा बस आप मुझे दें। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी और फिर 2-3 नियम बताए। बोले, सुनो, कृष्ण उपासना करना, राम उपासना करना, नृसिंह भगवान की उपासना करना, सब उपासना पद्धति बताने लगे। तो विष्णु प्रिया जी बोली, कृष्ण कौन है? बोले, परमात्मा, नंद जी के लाला, आदि आदि सब बता। बोले, मेरे लिए तो आप ही कृष्ण है। राम कौन है? बोले, मेरे लिए तो आप ही राम है। मैं तो आपको ही पर ब्रह्म मानती हूं और मेरे लिए ब्रह्म आप है। मैं तो केवल गौर गौर भजूंगी, मैं तो केवल आपको भजूंगी। और आज जब गौरांग महाप्रभु लौट करके आए हैं तो उनकी पत्नी की स्थिति, वो देख नहीं पा रही हैं उनके रूप को। तभी आपको होश आता है और आप होश में आकर के जैसे ही बैठते हैं, ढूंढने लगते हैं, कहां है श्याम सुंदर, कहां है मधुसूदन, अभी कन्हैया यहीं थे ना पास में, कहां चले गए? अपनी मैया से कहते हैं, अरे मैया तू बता कहां है? सच्ची दौड़ करके आती हैं, हृदय से लगाती हैं, गौरांग आप कौन हैं? और जब ये बात पूछते हैं कि आप कौन हैं, सच्ची मैया तो व्याकुल हो जाती हैं। यहां दूर बैठी विष्णु प्रिया जी तो और भाव व्याकुल हो गई कि कहीं मुझे ना भूल गए हूं, मेरा तो आश्रय ही है। बंधुओं, अत्यंत गंभीर है गौर लीला। आज भी हमारे वृंदावन में अगर कोई
गौर चरित्र कहता है या गौर लीला का दर्शन करता है तो वहां पर पहले ही बाहर बोल देते हैं कि आने वाले कृपा कर जब तक लीला पूरी ना हो जाए ना, और लीला प्रारंभ होने के बाद कोई ना आवे, क्योंकि ये लीला लीला नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। चैतन्य महाप्रभु जब जब भाव समाधि में गए, कोई औषधि काम नहीं कर पाई, कोई वैद्य काम नहीं कर पाया, केवल एक ही औषधि थी और वो था नाम महामंत्र। बस मंत्र गाया जाता था, उसी से ही वे स्वस्थ होते थे। और यही गोपियों की स्थिति है। आप अगर चैतन्य चरित्र सुन रहे हैं तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कृष्ण विरह में विहरणी आप ब्रजवासियों के चरित्र को सुन रहे हैं। एक साथ लाखों ब्रजवासियों के हृदय का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर दिखेगा आपको। ब्रजवासी भी ऐसे ही थे, वे भूल जाते थे। जब से ठाकुर जी मथुरा गए वे भूल जाते, हमारा घर कहाँ है, हमारी मैया कौन है। कई बार तो मैयाएं रोती डोलती, हमारो लाला हमें ही भूल गए हो। 2 दिन बाद उस बालक को याद आता मेरी मां कौन है। कृष्ण विरह ऐसा था। गदाधर जी आए, चैतन्य महाप्रभु उनसे बोले सुनो मुझे स्नान ध्यान करना है, प्रसाद पाने से पहले स्नान करना है। सच्ची मैया बोली लाला मैं तेरे लिए प्रसाद बनाई हूं, तू पाएगा ना। माँ ऐसे नहीं, अभी मैं स्नान करने जाऊंगा उसके बाद पाऊंगा। अभी होश में आ गए और आप गदाधर जी के कंधे पे हाथ धर के गंगा स्नान के लिए जाने लगे। बीच रास्ते में ही भावावेश आ गया और वहां कहने लगे तुम मुझे वृंदावन लेकर के जा रहे हो ना, ये सामने यमुना जी है ना। लेकिन गदाधर यमुना का जल तो श्याम वर्ण का है, ये गौर वर्ण क्यों दिख रही है। अरे ये गंगा जी, ये यमुना जी नहीं है, ये कोई और नदी है। और कहीं ऐसा तो नहीं है वृंदावन नहीं। और फिर से रोने लग जाते, अरे ये तो वृंदावन है ही नहीं, ये तो यमुना जी है ही नहीं। यमुना जी कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, मुझे वृंदावन लेकर के जाओ। और उठ करके फिर दौड़ने लगते। प्रेम की ऐसी अद्भुत पराकाष्ठा। बंधुओं, जिस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु अभी हैं, यह अवस्था तक भी आज भी जीव पहुंच सकता है प्रेम की स्थिति में। बस इस अवस्था के बाद की जो अवस्था है वो अवस्था श्री जगन्नाथ महाप्रभु की है कि शरीर पिघल जाएगा। महाप्रभु जी स्नान किए, लौट करके आए, सब ठीक हैं। घर में आकर के जैसे शालिग्राम भगवान का अर्चन करने के लिए बैठे, शालिग्राम भगवान को देख के फिर भावावेश हो गया। अरे ये देखो श्याम वर्ण के कन्हैया ही तो हैं। हृदय से लगा करके फिर रोने लगे। बार बार ये ऐसी स्थिति होती, मायापुर के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और सब वही चंचल निमाई, वही चंचल गौरांग को आज इस अवस्था में देख रहे हैं। सच्ची मैया बाहर जाती है, सबको हृदय, मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। 2, 4, 5 दिन व्यतीत होने के बाद अब तो बातें बनने लगी। कोई कहने लगा कि गौरांग पागल हो गया है, उसकी बुद्धि में कोई हवा चली गई है जिसके कारण वो विचलित हो गया है। कोई कहने लगा मां तुम्हारे लाला पर कोई प्रेत बाधा हो गई है। कभी कोई वैद्य आता है, कभी कोई झाड़ फूंक करने वाले आते हैं, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी पहचान नहीं पा रहा है कि ये है क्या। और सच्ची मैया सब करती है, जो आकर के जो स्थिति बता जाता है वही करने लगती है। मेरो लाला कैसे भी ठीक है जाए। तब श्री अद्वैत प्रभु जब उनके कानों में ये बात गई कि सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि कोई बीमारी लगी है या कोई आदि व्याधि लगी है, तब आप दौड़ करके जाते हैं और सच्ची मैया के पास जाकर के कहते हैं मैया ये कोई रोग नहीं है, ये कोई बाधा नहीं है, ये कोई प्रेत नहीं है। तो ये कृष्ण प्रेम की चरम स्थिति है मां। ये कृष्ण विहरणी भाव है जिस भाव में आपका लाला है।
बोले मैं कैसे मानूं इस बात को। तभी आप हरि बोल संकीर्तन करने लगे तो जो चैतन्य महाप्रभु अति व्याकुल हो रहे थे, नाम संकीर्तन सुनते ही आप शांत हो गए। तब से ये नियम बन गया, जो भी महाप्रभु जी के पास जाते हैं केवल नाम गाते हैं, और वो नाम सुन करके ही आप शांत होते हैं, नाम सुन करके ही आप व्यवस्थित होते हैं। विद्यालय अब धीरे धीरे स्वस्थ हो गए तो पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन विद्यालय में जाकर के पढ़ा नहीं पाते हैं। वहां पर भी विद्यार्थियों के साथ नाम संकीर्तन करने लगते हैं। पोथी बांधी एक बार, फिर जीवन में दोबारा खोली नहीं, वो बंधी ही रही, केवल नाम आश्रित हो गए। नाम कहते हैं, नाम गाते हैं, नाम में ही जीवन है पूरा। ऐसे महाप्रभु जी की स्थिति हो गई। आगे जगन्नाथ मिश्र जी, महाप्रभु जी के पिताजी, उनके ही एक मित्र हैं, उनका नाम है श्रीवास। अद्वैताचार्य जी ने उनसे कहा कि तुम अपने यहां नाम संकीर्तन किया करो और श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में उस कीर्तन का भाव रखा करो। भावावेश की स्थिति अब थोड़ी समाप्त हो गई थी। आप भाव से वहां जाते और नाम संकीर्तन करते, लेकिन क्योंकि मुगल आक्रांता थे और वे मुगल किसी को नाम जप आदि और ये भक्ति भजन आदि सब करने नहीं देते थे, उनके भय के कारण कई लोग नाम संकीर्तन में नहीं आते थे। तो एक दिन सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने बुला करके कहा कि आप लोग नाम संकीर्तन हम लोग यहां करते हैं, तुम क्यों नहीं आते हो? तब वे कहने लगे कि हमें भय लगता है कि कहीं कोई मुगल आक्रांत हमको मारे ना या कुछ कहे ना, हमारी रक्षा कौन करेगा अगर कल को हमारे ऊपर कोई बात आ गई तो। चैतन्य महाप्रभु को लगा मेरे पतले से तन को देख के, मेरे शांत स्वभाव और इस निर्बलता दुर्बलता को देख करके इनके चित्त में कहीं ना कहीं ये भाव तो नहीं कि हमारी रक्षा कौन करेगा। तभी आपने संकीर्तन होते 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 एक दिन नृसिंह बन करके सबको दर्शन कराया। बोले नृसिंह देव की। और सब देख करके आनंदित हो गए, साक्षात नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। थोड़ी देर में ही आप वराह बन गए और वराह नृसिंह दोनों रूपों का दर्शन करा के पुनः आप चैतन्य बन गए और सबके चित्त में विश्वास दिला दिया कि चिंता नहीं करो, अगर कल को नाम संकीर्तन भजन संकीर्तन में कोई बाधा आएगी तो हम नृसिंह रूप धारण करके उसका वध कर देंगे, लेकिन आपके भजन में विक्षेप नहीं आएगा। और इस भाव से और भीड़ जुटने लगी। पूरी मायापुरी एवं बंगाल के कोने कोने में चैतन्य महाप्रभु के नाम और उनके भाव और उनके प्रेम की स्थिति पहुंचने लगी। कई लोग तो उसको पाखंड समझते थे, कई लोग उसको कोई जादू समझते थे, क्योंकि दूर बैठ करके अपमान करने वाले भी जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आते थे तो उनके मुख से भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल अपने आप प्रकट हो जाता था, केवल दर्शन मात्र से। कोई परिवार के लोग कहते कि हमको चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है, तो परिवार के लोग डांटते, कहां जाओगे, कोई पाखंडी बाबा है, किसके यहां जाना है। लेकिन वही परिवार के लोग जब अपने बालकों को लेकर के आते तो महाप्रभु जी की एक झलक पड़ते ही वे परिवार के लोग भी नाम संकीर्तन में उन्मत्त हो जाते थे। ऐसा आपका स्वरूप। नृसिंह भगवान बन करके, वराह बन करके दर्शन कराए। धीरे धीरे आपकी पूरी जो भजन संकीर्तन आदि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितने भी भाव थे सब एकत्रित होने लगे। श्री नित्यानंद जी महाराज, श्री हरिदास ठाकुर जी, श्री पुंडरीक जी, श्री विद्यानिधि जी, श्री सार्वभौम जी, वासुदेव जी, मुकुंद जी, गदाधर जी, अद्वैताचार्य जी, सब धीरे धीरे एकत्रित होने लगे। एक जगह इकट्ठा होकर के सब संकीर्तन करते हैं और सब यहीं से ही कृष्ण भक्ति के प्रचार के प्रवचन महाप्रभु जी से श्रवण करते हैं। एक काजी था जिसका नाम चंद खां था। एक बार महाप्रभु जी के अनुगत्य में संकीर्तन भजन करने वाले एकांत में बैठ करके कीर्तन कर रहे थे कुछ लोग।
तभी वहां काजी खां पहुंचा और उसने जाकर के उनके मृदंग तोड़ दिए, उनके कांसे आदि सब फेंक दिए और उन सब के केश पकड़ लिए। बोले आइंदा अगर मुझे कभी संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आपने जाकर के इस भाव को महाप्रभु जी के सामने कहा कि काजी खां है, वो हमको संकीर्तन नहीं करने देता है, हमको नृत्य आदि करते तो हमारे खोल आदि तोड़ देता है। महाप्रभु जी बोले सारे कीर्तनियाओं को इकट्ठा करो। सारे भक्त वैष्णवों को इकट्ठा किया, मृदंग लेकर के कांसा लेकर के हरिनाम संकीर्तन करते। बोले चलो। बोले कहां? ये काजी खां के द्वार पे जाकर के कीर्तन करेंगे। इतना उन्माद कीर्तन किया कि महाराज पूरे नगर में और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, केवल और केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और बीच में नृत्य कर रहे हैं उछल उछल करके श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनकी भाव दशा को देख करके सब लोग उन्मत्त होकर के नाच रहे हैं। कुछ लोग डर भी रहे थे, बोले अब काजी खां का घर इतना ही दूर रह गया, आने वाला है, पता नहीं क्या करेगा, रोकेगा, तोड़ेगा, कुछ करेगा। और महाप्रभु जी अभी जानते नहीं है वो कितना खतरनाक है। जैसे ही आप उसके द्वार पर गए, द्वार पर जाकर के गोल गोल घूम करके सब लोग कीर्तन कर रहे थे। बीच में महाप्रभु जी उछल उछल करके नृत्य कर रहे थे, कीर्तन उसके द्वार पर ही खड़े होके, तब भी नहीं आया। तब अंत में जब कीर्तन विश्राम हुआ तब महाप्रभु जी ने कहा कि भाई हाँ सुनो, उसको बुलाओ, कहां है? काजी चंद खां जैसे ही बाहर आया, आकर के चरणों में गिर गया। बोले तुम एक बात बताओ, कुछ दिन पहले संकीर्तन हो रहा था, तुमने जाके वहां खोल फोड़ दिए, तुमने सबके कांसे हाथ से सब फेंक दिए, मंजीरा छीन लिए और डराया धमकाया सबको कि आज के बाद कीर्तन मत करना। बोलो जी प्रभु, आज क्यों नहीं किया? डर गए क्या? इतने सारे वैष्णवों को देखकर, और तुमको भय की क्या आवश्यकता, तुम्हारे पास तो इतनी सेना है, तुम चाहते तो आक्रमण करते। आज क्यों नहीं कहा कुछ भी? तो वो काजी बोला, बोल महाराज जिस दिन मैंने संकीर्तन में आकर के मृदंग आदि तोड़ दिए थे, कांसे आदि फेंक दिए थे और वैष्णवों पर, उस दिन रात को सपने में एक शेर आया और उस शेर ने मुझे ऐसे उठा करके अपने जंघा पर रख लिया और अपने नाखून दिखा करके बोला आज के बाद कीर्तन में विघ्न डालेगा। मैंने हाथ जोड़ करके कहा हे शेर देवता। इतने में ही कोई संकीर्तनिया में बोले शेर देवता नहीं, नरसिंह देवता बोल। बोले हाँ वो वही नरसिंह देवता। उनसे मैंने कहा कि आप मुझे मत मारिए। वो मुझे कह करके गए, बोले आज के बाद अगर तूने किसी संकीर्तन में विघ्न डाला तो बस ये नाखून छुए ही थे मेरे पेट से, वो फाड़ देते मुझको। उस दिन से मैंने ये भाव रख लिया कि अब कभी नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा, लाओ बीच में, और लेके महाराज कीर्तन जैसे ही किया, वो काजी खां भी दोनों भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करने लगा। महाप्रभु जी ने उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया, नाम संकीर्तन में आनंदित होने लगा। ऐसे कितने वैष्णवों पर कृपा अनुग्रह श्री महाप्रभु जी ने किया। एक बार श्रीवास जिनके घर पर महाप्रभु जी संकीर्तन आदि सब भाव रखते थे, एक बार उनके यहां उन्माद कीर्तन चल रहा था। उन्माद कीर्तन, सब नाच रहे थे, गा रहे थे, हरि हरि बोल बोल करके सब कीर्तन कर रहे थे। इतने में ही श्रीवास जी का पुत्र, वो बहुत दिनों से बहुत बीमार था और आज यहां उन्माद कीर्तन चल रहा था और वहां कक्ष में उसने अपने प्राण त्याग दिए। श्रीवास जी की पत्नी रोते हुए बाहर आई, तभी श्रीवास जी ने उसको देखा और देख करके तुरंत पत्नी को लेकर के भीतर गए। बोले क्या हुआ? हमारा पुत्र चला गया। जैसे ही पुत्र को देखा तो शरीर ठंडा पड़ा है, उसका शव पड़ा था। श्रीवास जी ने अपनी पत्नी को हृदय से लगाया, बोले कि तुमसे मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, आज एक बात मांगू। बोले क्या? ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं,
सारे वैष्णव भक्त वृंद मिलकर के हरिनाम संकीर्तन। अगर उन्हें पता चला कि हमारे घर में घटना हुई है, अभी कीर्तन विश्राम हो जाएगा। कीर्तन विश्राम होगा तो हम विचार करेंगे क्या करना है। बाहर आओ, हंसती हुई आना, आंसू पोंछ करके आओ, रोना नहीं। पुत्र पड़ा है सामने मृतक स्थिति में, और उस समय श्रीवास ये कह रहे हैं। दोनों पति पत्नी अपने अश्रु पहुंच करके आए और बाहर निकल करके भुजा उठा करके कीर्तन करने लगे। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हे केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद बोल, हाँ मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद बोल, हे केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हाँ केशव माधव हरि हरि बोल, हाँ केशव माधव हरि हरि बोल, हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद बोल। श्रीवास के यहाँ कीर्तन चल रहा है, महाप्रभु जी गा रहे हैं। आप सबकी भी धुन ऐसी होनी चाहिए कि आप भी महाप्रभु जी के संग गा रहे हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हाँ केशव माधव हरि हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हाँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हे मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, ओ केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हाँ केशव माधव हरि हरि बोल। सब कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और अचानक ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चित्त में, अच्छा आप सब खड़े होके नाच रहे थे क्या? बैठ जाओ, विराजो विराजो विराजो, जल्दी बैठो। कीर्तन करते करते अचानक महाप्रभु जी के भाव में सूक्ष्मता आ गई।
महाप्रभु जी का नेत्र खुल गए, भावावेश नष्ट हो गया और आपकी दोनों भुजाएं सामान्य हो गई और सामान्य होकर के आप बैठ करके विचार करने लगे। अभी तो इतना प्रेम उमड़ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, इतना सुख मिल रहा था, ये अचानक से चित्त वृत्ति की स्थिति समाप्त क्यों हो गई? कोई अशुभ घटना घटी है आसपास। और आपने तुरंत सब लोगों को बैठाया, कीर्तन विश्राम किया। अचानक से सब उन्माद नृत्य कर रहे थे और अचानक से सबको बैठा करके आपने कहा कुछ घटना घटी है समीप में, हमारे चित्त में जो प्रेम प्रकट था वो विश्राम हुआ है, कुछ तो हुआ है। तब श्रीवास अपनी पत्नी से बोले, रोना नहीं, कुछ कहना नहीं, महाप्रभु जी को मत बताना। लेकिन वो समाचार किसी को मिल चुका था और उसने धीमे से कहा कि हे महाप्रभु जी, श्रीवास जी के पुत्र का निधन हो गया है और वो कक्ष में उसका शव पड़ा है। महाप्रभु जी ने जैसे ये बात सुनी, तुरंत श्रीवास जी सामने खड़े थे, वो तो नाच रहे थे। श्रीवास जी को बुलाया, क्या ये बात सच है? श्रीवास जी चरणों में गिर गए। जी प्रभु। आपने तुरंत श्रीवास जी को हृदय से लगाया और कहा कि आज सच्चे नाम निष्ठ का हमें दर्शन हुआ है। हे श्रीवास जी, जो भी कोई संकीर्तन, जो भी कोई नाम भावुक आपका नाम स्मरण करेगा, आपको एक बार प्रणाम करेगा, उसके नाम का, उसका फल तत्क्षण उसको राधा माधव के दर्शन हुआ करेंगे। आपने नाम संकीर्तन और भाव संकीर्तन के भाव में कोई विक्षेप ना आ जाए, इसलिए अपने पुत्र की मृत्यु को छुपाया। उनकी पत्नी अब नहीं रोक पाई, स्वयं को रोने लगी जोर जोर से। महाप्रभु जी ने तुरंत अपने हाथ बढ़ाए और कहा, एक पुत्र गए, दो मिले। कौन? बोल, एक गौरांग और एक नित्यानंद। ये दोनों बाप के पुत्र हैं। हम सदा आपके पुत्र के भांति ही रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। आप मुझे पुत्र ही मानना और मेरा भाई नित्यानंद भी आपका पुत्र है, हम दोनों ही आपके पुत्र के भाव से रहेंगे। सब व्याकुल हो गए। महाप्रभु जी ने तुरंत उस बालक की जीवात्मा को वहां प्रकट कर दिया और प्रकट करके, जिस प्रकार भागवत जी में कथा आती है, एक राजा थे, उन राजा के पुत्र मृत्यु पर वो जैसा व्याकुल हुआ, उसके पुत्र की आत्मा प्रकट हुई, ऐसी वहां आत्मा प्रकट करा करके सबको ब्रह्म ज्ञान करा दिया कि कोई किसी का नहीं है। इसलिए रुदन करना ये शरीर का धर्म है। स्वाभाविक है कि कोई अपना जाता है तो रुदन होता है, परंतु वास्तविकता में वो अपना है नहीं। इस पर खूब गूढ़ विवेचन महाप्रभु जी ने किया। महाप्रभु जी इस प्रकार भाव में रहते। आप कृष्ण लीला कराते थे और कृष्ण लीला पूरी, किसी पात्र को कुछ बना देते, किसी को कुछ बनाते, किसी को कुछ बनाते, सबको बताते तुमको ये बोलना है, तुमको ऐसे करना है, तुमको ये करना है, और स्वयं राधा रानी बनते और स्वयं किशोरी जी के भाव से आते। और कोई एक कृष्ण बनते, नित्यानंद जी कोई कृष्ण बनाते और स्वयं श्री राधा भाव के साथ में आते और थोड़ी देर लीला करने के बाद वहीं मूर्छित हो जाते, मूर्छा में चले जाते। ऐसी महाप्रभु जी की लीला। अब धीरे से आपके मन में यह भाव आने लगा कि अब संसारी व्यवहार मुझसे निभ नहीं रहे हैं। तब आप अपने घर गए और सची माता और विष्णु प्रिया दोनों से कहा कि अब मैंने एक निर्णय लिया है, आपकी आज्ञा चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या निर्णय है? बोले अब मुझे सन्यास लेना है। सन्यास नाम सुनते ही मां तो बोली मैं तो पहले ही डरी हुई थी, एक बेटा चला गया, दूसरा भी ना चला जाए। पर महाप्रभु जी बोले इसमें कुछ बुरा नहीं है मां, पर मैं संसार के व्यवहार निभा नहीं पाऊंगा। आप देख रही हैं मेरी स्थिति क्या है, मैं घर में रहते हुए भी नहीं रह पाता हूं, मेरे से नहीं निभ पाते हैं ये भाव। अब मैं सन्यास लेना चाहता हूं, आप आज्ञा दें। सच्ची मैया तो बहुत व्याकुल हो गए, रुदन करने लगे। बार बार महाप्रभु जी हृदय से लगाते हैं। सामने विष्णु प्रिया जी हैं, परम पवित्र जीवन है उनका,
वे तो इनकी आज्ञा के आगे कुछ बोलती नहीं है। महाप्रभु जी बोले आप भी आज्ञा करें। विष्णु प्रिया जी भावुक हो गए। बोली मैंने तो आज तक आपसे कुछ कहा ही नहीं, आप जिस इच्छा में रहते हैं वो इच्छा मेरी इच्छा रहती है। व्याकुल हुए सची मैया और श्री विष्णु प्रिया जी, अद्वैतानंद जी आदि सबने आकर के उनको बहुत समझाया और श्री केशव भारती जी के पास आप गए और वहां जाकर के उनसे सन्यास दीक्षा ग्रहण की और सन्यास ले लिया। जैसे ही आपकी सन्यास दीक्षा हुई, अब एक बहुत सुंदर बात सुनिए। महाप्रभु जी बड़े सुंदर थे, ऐसे सुनहरे बाल और पीत वस्त्र जब आप पहन करके निकलते थे, आजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं आपकी, और जब आप अपने भवन से निकलते थे तो इतनी भीड़ चलती थी आपके साथ में। तो महाप्रभु जी को लगता था, जब वो कीर्तन कराते थे, इतने लोग नृत्य करते थे, महाप्रभु जी को लगता था कि ये सब वास्तव में कीर्तन के ही भाव में नृत्य करते हैं या ये केवल हमारे लटके झटके पर कहीं मोहित तो नहीं हो रहे हैं। अब महाप्रभु जी बैठते भी थे तो बैठने की भी उनकी जो पद्धति थी वो ही कईयों का चित्तहरण कर लेती थी। और कभी कभी चलते चलते जब अपने केशों पर हाथ फेरते तो कई लोग उसी भाव से आनंदित हो जाते। कहां तक कहें उनके रों कूप के जो ये थे, ये भी गौर थे, ये भी सुनहरे थे। महाप्रभु जी कभी गंगा स्नान करके आते तो लोग बाग वनों में छुप करके अटारियों और कोई डाल पर बैठा, कोई कहीं बैठा, वहीं से देखते थे उनके रूप माधुरी को। आज महाप्रभु जी के मन में यह भी आया कि बहुत भीड़ हो गई है और स्वरूप की भीड़ ज्यादा है, प्रभाव की भीड़ ज्यादा है, थोड़ा इस भीड़ में भी देखें कितने रुकेंगे, कितने जाएंगे, कितने टिकेंगे। और महाप्रभु जी जब अपने समस्त केश भद्र करके और पूर्ण रूप से विरक्त हो गए, बगलबंदी पीतांबरी आदि सु पहनते थे, सब कुछ त्याग करके आज जब बिल्कुल सन्यास भेष में आए, लोग उनके उस रूप को देख करके नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, क्योंकि ऐसा सौंदर्य था उनके रूप में। अभी भी सुंदर हैं, अभी भी सुंदर लगते हैं, अभी भी गौर सुंदर हैं, लेकिन जो रूप लावण्य था उसको देखकर किसी को तो उनके प्रति मां की, किसी को उनके प्रति पुत्र की भावना, किसी को उनके प्रति मित्र की भावना, किसी को उनके प्रति प्रियतम की भावना तक आ जाती थी। लेकिन एक क्षण भी त्याग करने में संकोच नहीं किया और सब कुछ त्याग दिया। और आज जब सन्यास रूप में आए थे तो महाप्रभु जी के वास्तविक भाव और संकीर्तन से जुड़े हुए जो लोग थे वे ही रुके। बाकी लटके झटके रूप आदि पर जो मोहित, वो सब धीरे धीरे वहां से प्रस्थान कर गए। महाप्रभु जी बोले अच्छा है, अब सच्चे हैं साथी में, और अब ऐसे ही आगे की यात्रा पर हम जाएंगे। और महाप्रभु जी अब विरक्त होकर के सन्यास लेकर के आगे यात्रा करेंगे। हमें तो आज भाव था कि महाप्रभु जी को जगन्नाथपुरी तक पहुंचाएं, पर अभी बीच में बहुत कथाएं हैं। और महाप्रभु जी जब जगन्नाथपुरी जाएंगे और जगन्नाथपुरी में जो लीला होगी, श्री महाप्रभु जी स्वयं जगन्नाथ ही हैं, जगन्नाथ जी से ही प्रकट हुए हैं, और जगन्नाथपुरी जब पहुंचेंगे तो फिर उनकी जो इस लीला का भाव आप लोग दर्शन करेंगे, जो श्रवण करेंगे, वो अद्भुत है, अत्याद्भुत है। इसलिए हमने लोकेश जी से कहा कि भाई अब हम चैतन्य चरित्र ही सुनाएंगे कथा के विश्राम तक, और जहां तक पहुंच जाए वहां तक कहने का प्रयास करेंगे। तो अभी जगन्नाथ लीला शेष है, उसका भी श्रवण करेंगे। वहां पर जाकर के रथ यात्रा होगी, गुंडीचा मार्जन लीला होगी, गंभीरा में ठाकुर जी जाएंगे, अलारनाथ जाएंगे, आदि आदि कई भाव अभी सब महाप्रभु जी के हम लोग सुनेंगे। एक बहुत सुंदर भाव है, बंगला भाषा में है, लेकिन हमको ज्यादा बंगला तो आती नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी गाते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण
मानो श्री महाप्रभु जी विरह भाव में जा रहे हैं और यही गाते जा रहे हैं। वैसे तो उनके बाद में श्री नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बाद हुए, उनका ये भाव है, परंतु बहुत सुंदर लगता है बंगला भाषा में, लेकिन बहुत प्रिय है। नेत्र बंद करके आप लोग अगर श्रवण करके गाएंगे आनंदित। तो और सुनिए, आप लोग गोविंद देव जी जाते हैं, गोपीनाथ जी जाते हैं, वहां जाके सुनाइए, आनंदित हो जाएंगे ठाकुर जी। सन्यास ले लिया है, किसके लिए लिया है? जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी बाला, मैं बैरागन हूंगी। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, युगल किशोर। जीवने मरण गति, अरु नहीं मोह। जीवने मरण गति, अरु नहीं मोह। जीवने मरण गति, अरु नहीं मोह। जीवन मरण गति, अरु नहीं मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। कालिंदी रक्यूले के लिए कदम्बे रवन, कालिंदी रक्यूले के लिए कदम्बे रवन। कालिंदी रक्यूले के लिए कदम्बे रवन। कालिंदी रक्यूले के लिए कदम्बे रवन। हाँ, रतन बेदीरा ऊपर बसु दोई जन। रतन कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, किशोर। श्याम गौर अंग दिवो
चंदनेर गंध श्याम गौर अंग दिवो चंदनेर गंध श्याम गौर अंग। सुनिएगा भाव, ये सहचरी जन गा रही हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरणे गति नहीं कोई और। हमारे जीने की वजह भी यही है और मृत्यु भी इन्हीं के कहने से कर लेंगे। हमारे प्राण तो यही हैं। कैसे हैं? बोले कालिंदी रे कूले केली कदम बेरा वन। कालिंदी यानी यमुना के तट पर जो क्रीड़ा करते हैं, कहां? कदम्ब वृक्ष के नीचे। रतन वेदी सिंहासन पर विराज जाते हैं। कौन? बोले दोनों जन, श्री प्रिया जी और लाल जी। और अब क्या गा रही हैं सखियां? श्याम गौर अंग दीवो चंदनेरा गंध। इनको इत्र लगाओ चंदन का, दोनों युगल विराजमान हैं। श्याम गौर अंग दीवो चंदन, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। अब क्या करें? गठिया माला रे माला दिवो दो हर गले, गठिया माला तीर माला दियो रे जोहार, और अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तंबूले, अधरे तुलिया दिवो कर्पूर राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल ललिता विशाखा आदि जता सखी वृंद, 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 अजनाय करिवो सेवा चरणार अजनाय करिवो सेवा चरणार। आओ राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास